नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा कि कैसे हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होती है और कैसे उन इम्पल्स की मदद से हम हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। हम आज आगे नया शब्द लेने जा रहे हैं, हार्ट साउंड। ओके, जब हम हार्ट साउंड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यह एक प्रकार के स्पेसिफिक साउंड होते हैं। एक और कब प्रोड्यूस हो हार्ट साउंड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यह एक प्रकार के स्पेसिफिक साउंड होते हैं। एक खास प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस होते हैं कब? ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। जब हमारी कार्डिक साइकिल चलती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जब यह साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कार्डिक साइकिल में कुछ खास प्रकार की आवाजें आती हैं, उस खास आवाजों को हम नाम देते हैं हार्ट साउंड। स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड का हम नाम देते हैं हार्ट साउंड। ठीक है, एक कार्डिक साइकिल में कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं? तो नंबर ऑफ साउंड ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, तो 4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साउंड 4। नंबर वाइज यदि हम देखते हैं तो इसमें 4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं हमारे हार्ट में। प्रत्येक कार्डिक साइकिल में साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उन साउंड को हार्ट साउंड हम कहते हैं। और साइकिल में 4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ओके। कोई नाम नहीं होता इनका, क्या बोलते हैं इनको? कोई नाम नहीं होता। फर्स्ट हार्ट साउंड ना, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कोई नाम नहीं होता इनका। इन्हें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के नाम से जानते हैं। 4 हार्ट साउंड एक कार्डिक साइकिल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनको क्या नाम दिया हमने? फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, अब इसमें देखें तो स्टेथोस्कोप से हम फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड सुन सकते हैं, परंतु थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से नहीं सुनाई दे सकते। स्टेथोस्कोप कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड साउंड कैन बी हियर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड हम सुन सकते हैं, परंतु थर्ड और फोर्थ साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, सुनाई नहीं देता हमको स्टेथोस्कोप से। थर्ड और फोर्थ साउंड क्यों नहीं सुनाई देता हमें स्टेथोस्कोप से? क्योंकि ये आवाजें थोड़ी कमजोर होती हैं, एकदम डल आवाजें रहती, ये आवाजें थोड़ी तेज रहती है, इसलिए स्टेथोस्कोप से हम इन आवाजों को सुन सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होते हैं हमारे हार्ट में? मतलब हार्ट साउंड हमारे हार्ट में क्यों प्रोड्यूस होते हैं? तो 3 कारण होते हैं जिनसे ये प्रोड्यूस होते हैं। पहला, क्लोजर द वॉल्व, जब हमारे वॉल्व क्लोज होते हैं तब हमें हार्ट साउंड सुनाई देता है। दूसरा, रश ऑफ ब्लड, जब हमारे हार्ट में तेजी से खून दौड़ता है तो हमें हार्ट साउंड सुनाई देता है, दूसरा कारण। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल्स, कार्डियो मसल्स जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमें हार्ट साउंड सुनाई देता है, कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स। ये 3 कारण होते हैं जिससे हार्ट साउंड चलता है। ये 3 कारण होते हैं जिनसे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। वॉल्व में देखें तो 2 वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में। एक एवी वॉल्व बंद होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, कौन सा? एवी वॉल्व क्लोज होता है तो कौन सा हार्ट साउंड निकलता है? फर्स्ट। और एसएल वॉल्व बंद होता है, क्लोज होता है, तो सेकंड हार्ट साउंड हमारे हार्ट में से प्रोड्यूस होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व हैं उसको हम नाम देते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और दोनों वेंट्रिकल्स के नीचे की तरफ जो वॉल्व हैं उनको नाम देते हैं हम एसएल, सेमी लूनार वॉल्व ना। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एवी वॉल्व, और वेंट्रिकल और एओर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी के
वहां पर एसेल बॉल वेंट्रिकल में नीचे लगे होते हैं एसेल, सेमी लूनार बॉल, एसेल बॉल। इसके अलावा हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? सेकंड, रश ऑफ ब्लड। रश ऑफ ब्लड का मतलब जब हमारे हार्ट में तेजी से खून दौड़ेगा, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे हार्ट में तेजी से खून दौड़ता है, तो प्रोड्यूस होता है थर्ड हार्ट साउंड, है ना, थर्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, खून तेजी से ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है तो प्रोड्यूस होता है थर्ड हार्ट साउंड। और लास्ट में एट्रियम जोर से कांटेक्ट होते हैं तो उन मसल्स की आवाजें आती हैं तो प्रोड्यूस होता है फोर्थ हार्ट साउंड। एट्रियम से कांटेक्ट होंगे तो फोर्थ हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, इसमें पहले और दूसरे हम स्टेथो से सुन सकते हैं। पहले साउंड और दूसरे साउंड को स्टेथो से हम सुन सकते हैं। कैन बी हियर, कैन बी हियर्ड। और थर्ड और फोर्थ को हम कैन नॉट बी हियर्ड, स्टेथो से नहीं सुन सकते क्योंकि यह थोड़े कमजोर होते हैं, इनकी आवाजें थोड़ी कमजोर होती हैं। एक शब्द और यूज करेंगे हम यहाँ, फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है, यह एक प्रकार का माइक्रोफोन है जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं कौन से, थर्ड फोर्थ साउंड भी, चारों साउंड इसकी मदद से हम सुन सकते हैं। यह एक प्रकार का माइक्रोफोन है, इसकी मदद से फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड, हम सुन सकते हैं। फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है, इसकी मदद से हम चारों हार्ट के साउंड सुन सकते हैं। हमने कहा हम फर्स्ट और सेकंड साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। कौन से साउंड हम सुनते हैं? फर्स्ट और सेकंड, यही दो साउंड हमें सुनाई देते हैं स्टेथोस्कोप से। तीसरा और चौथा साउंड तो हमें सुना ही नहीं देता, क्योंकि कैसे होते हैं तीसरे और चौथे साउंड? तो कमजोर होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब क्लोज होते हैं हेवी वॉल। कॉजेस, कॉज प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट और सेकंड साउंड, फर्स्ट साउंड एंड सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एवी वॉल क्लोज होते हैं, एवी वॉल क्लोज, एवी वॉल, है ना। और सेकंड साउंड कब सुनाई देता है? जब क्लोज सेमी लूनार वॉल, एसएल वॉल जब क्लोज होते हैं तो तब हमें यह आवाजें सुनाई देती है हार्ट में से। एवी वॉल के बंद होने पर फर्स्ट हार्ट साउंड और एसएल वॉल के बंद होने पर सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, कैसी आवाजें करता है? कैसी आवाजें आती हैं? लाइक साउंड, लाइक, कैसी आवाजें आती हैं? फर्स्ट साउंड में से लब और ये डब, ठीक है। जब एवी वॉल्व क्लोज होता है तो आवाज आती है लब, एसएल वॉल्व क्लोज होता है तो आवाज आती है डब हार्ट में से। इस तरह से आवाजें आती हैं। और यदि हम देखें दोस्तों तो कैसी आवाजें होती हैं लब और डब? तो लब थोड़ी लंबी, प्रोलॉन्ग होती है। कैसे होती है ये आवाज? प्रोलॉन्ग, लंबी होगी, है ना, और डल होगी, थोड़ी सी हल्की हल्की आवाज रहेगी। और डब, डब आवाज कैसी रहती है? थोड़ी स्ट्रांग होती है, तेजी से आती है। और कैसी होगी? स्ट्रांग होगी और शॉर्ट होगी, छोटी होगी, डब। फर्स्ट हार्ट साउंड लब, प्रोलॉन्ग, लंबी होती है लेकिन डल होती है। डब आवाज कैसी होगी? तेज और छोटी, डब 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 डब, इस तरीके से आवाज होती है। और यदि हम देखते हैं, कहाँ देखेंगे हम? ईसीजी में कौन सी वेव पर ये दिखती हैं आवाजें? ईसीजी पे कहाँ दिखती है आवाजें? तो ईसीजी में ये आवाजें दिखेंगी हमें आर वेव पर, है ना। और ये सेकंड आवाज दिखेगी हमारी टी वेव पर, है ना। आर वेव पढ़ोगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड की जानकारी मिलेगी, और टी वेव पढ़ोगे तो सेकंड हार्ट साउंड की जानकारी मिलेगी। टी वेव पढ़ने पर हमें सेकंड हार्ट साउंड की जानकारी मिलती है। तो हमने कहा ये हमारे दो कॉमन से साउंड है जो हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई दे सकते हैं। कैसी आवाजें होती हैं? लब डप, लब डप, लब डप, लब डप, लब डप, है ना, ठीक है।
यदि हम इसे लगातार इनको प्रोड्यूस करें तो ये 30 से 80 प्रोड्यूस होंगी। कितनी प्रोड्यूस होती है? कंटिन्यू अगर प्रोड्यूस करें तो ये 30 से 30 टू 80 प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होंगी ना। फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। और सेकंड हार्ट साउंड कितनी प्रोड्यूस होगी? 150 टू 200 प्रोड्यूस होंगी आवाजें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, मरमर्स, ठीक है। हमने कहा जो नॉर्मल ब्लड बहता है वह एक ही दिशा में बहता है। हम क्या लिखते हैं उसे? यूनिडायरेक्शनल। या हमारा हार्ट हमने कहा जो नॉर्मल ब्लड बहता है हमारे हार्ट में वह एक ही डायरेक्शन में बहता है। हम इसे क्या लिखते हैं? ये एक ही डायरेक्शन में नॉर्मल ब्लड हमारा बहता है, ऊपर से नीचे की ओर। हम इन्हें लिखते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी मतलब एक, वन, डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो ब्लड का फ्लो होता है उसे कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। यदि एक ही दिशा में ब्लड बह रहा होगा तो कैसा होगा? एकदम साइलेंट फ्लो रहेगा। एक ही दिशा में अगर ब्लड बह रहा है तो कैसा फ्लो होगा? एकदम साइलेंट, चुपचाप बहता रहेगा, है ना, साइलेंट फ्लो, कोई आवाज नहीं करता। लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें ब्लड जो बह रहा है वह बाय डायरेक्शनल हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन यदि होती है, एबनॉर्मल कंडीशन के समय ब्लड बहता है वो बाय डायरेक्शनल, विपरीत दिशा में या दो तरफ से बहता। बाय डायरेक्शनल मीन्स दो दिशा में खून बह रहा हो। बाय मतलब टू, डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन। जब दो दिशा में ब्लड बह रहा हो तो उसे एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एक दिशा में खून बहता है तो क्या होता है? ऐसे आगे बढ़ता जाता है। एक दिशा में खून बहेगा तो ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। परंतु यदि बायडायरेक्शनली खून बहने लगे तो आपस में टकराएगा। जैसे ऊपर से ब्लड आ रहा है परंतु नॉर्मल कंडीशन होती है जिसके कारण ब्लड वापस से ऊपर जाने लगे तो क्या होगा? यहाँ ब्लड टकराएगा। ब्लड टकराने से क्या होगा? खड़खड़ाहट की आवाजें कुछ आएंगी, नई आवाजें प्रोड्यूस होती है। उन आवाजों को ही हम क्या नाम देते हैं? मरमर साउंड। कुछ एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा, एबनॉर्मल साउंड को हम क्या बोल देते हैं? मरमर्स, ठीक। तो जब ब्लड का फ्लो बाय डायरेक्शनली हो, कुछ आ रहा है ब्लड, कुछ जा रहा है, तो वो आने जाने में ब्लड आपस में टकराएगा और उस टकराने में कुछ खड़खड़ाहट की आवाजें प्रोड्यूस होगी, नई आवाज। उस नई आवाज जो प्रोड्यूस होगी उसे हम मरमर साउंड कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? हमने क्या बोला? जब ब्लड का फ्लो दो विपरीत दिशाओं में जाने लगे, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो दो विपरीत दिशाओं में जाने लगे आप उसे बाय डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे मरमर साउंड कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ब्लड जब विपरीत दिशा में लौटता है तो मरमर साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? तो हम नॉर्मल कंडीशन में यदि देखें तो हम जब बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ कर आते हैं तो कुछ हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर जो तेज हो जाता है तो हार्ट में खून जल्दी लौटता है, इतना खून लौटता है हार्ट में जितना तो वो नीचे दे भी नहीं पाता है। तो उसी टकराव के कारण, ब्लड के टकराव के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम मरमर साउंड कहते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हमारा ये हो सकता है कि वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो, या वॉल्व ज्यादा चौड़े हो गए हो, ज्यादा चौड़े हो गए हो जिससे वो बंद नहीं हो पा रहे हो, या फिर ज्यादा सिकुड़ गए हो, बहुत नजदीक हो गए हो, जिस कारण ब्लड का फ्लो आने जाने में उसे
ब्लड को प्रॉब्लम हो रही हो, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है नॉर्मल साउंड टाइप प्रोड्यूस होता है। कोई बीमारी हो गई है हार्ट में हमारे, एक व्यक्ति के वॉल्यूम का नॉर्मल ल्यूमेन कितना होना चाहिए, इतना, ठीक है। उसे कोई बीमारी हो गई, ल्यूमन बढ़ गया, है ना, खुल गया थोड़ा, तो ये बड़ा हो गया, तो ब्लड जितना नीचे आ रहा है, वॉल्व बंद नहीं हो पा रहे हैं, खुल गया तो वॉल्व बंद नहीं होंगे, तो ये यहाँ का ब्लड वापस से ऊपर फ्लो करने लगेगा। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें कोई हार्ट में बीमारी होती है, हमारे वॉल्व ज्यादा सिकुड़ गए हैं, ज्यादा खुल गए हैं, तो ब्लड का फ्लो बाय डायरेक्शनल हो जाता है, इससे मरमर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। थोड़ा इतना हो गया हो, बंद ही नहीं हो रहा, तो ब्लड तो नीचे की तरफ जाना है, लेकिन जब वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है तो ब्लड नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ आने लगेगा, क्योंकि वॉल्व तो बंद ही नहीं हो रहा है। जब वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है, चौड़ा हो गया है ये ल्यूमन, इसका वॉल्व चौड़ा हो गया, तो जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो ब्लड नीचे जाना चाहिए, परंतु क्या होगा, ये चौड़े होने के कारण नीचे तो जा रहा है, पर उससे ज्यादा ऊपर वाई डायरेक्शनली हो गया ब्लड का फ्लो, तो मरमर साउंड प्रोड्यूस होता। तो बॉल में कोई बीमारी हो, हमारे हार्ट में कोई बीमारी हो जाए बॉल में, तो यह साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो बॉल ज्यादा खुल जाए, बंद हो जाए, चौड़े हो जाए, सिकुड़ जाए, तो ब्लड का फ्लो बाय डायरेक्शनली हो जाएगा, जो खून एक दिशा में जाना चाहिए वह खून लौटकर आने लगेगा, अब जो खून नीचे की तरफ जाना चाहिए वह ऊपर की तरफ आने लगेगा, खून लौटकर आएगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, और उसी साउंड को हम क्या नाम देते हैं, मरमर्स। ठीक है, ओके, क्लियर। अब एंजाइटी में, स्ट्रेस में, परेशानी में ये तो नॉर्मल है, लेकिन हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम नया शब्द लेने जा रहे हैं, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट, ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन, ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई हमारी एओर्टा आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी इन हार्ट, ये हो गई हमारी वेने केवा वेन्स। ठीक है, ओके, हमारा हार्ट। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना ब्लड बाहर देते हैं, तो जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल्स कितना ब्लड बाहर देंगे, इसी को हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट मीन्स कितना ब्लड बाहर आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, दोनों वेंट्रिकल से आ रहा है, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल कांटेक्ट होते हैं, और जितना ब्लड हार्ट से बाहर आता है शरीर में, उसी को हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कितना ब्लड आता है, बीट, बीट का मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, पर बीट कितना ब्लड आता है, 1 बीट 70 ml के आसपास, है ना, शरीर से ब्लड बाहर आता है पर बीट। एक बार वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है तो ब्लड आता है कितना, 70 ml, ठीक है। वेंट्रिकल 1 मिनट में कांटेक्ट करेगा, हमारी कार्डिक साइकिल कितनी बताई हमने, कार्डिक साइकिल हम पढ़ चुके हैं, कितनी थी हमारी, 0.8 सेकंड में एक कार्डिक साइकिल पूरी होती है, तो उसे हम बोलते हैं बीट, है ना। तो 1 बीट में 70 ml ब्लड हमारा वेंट्रिकल से जब कांटेक्ट करता है तो बाहर देता है बॉडी में, तो 1 बीट में कितना बाहर आया, 70 ml ब्लड, ठीक है। तो 1 मिनट में हार्ट कितनी बार कांटेक्ट करता है, तो करीबन 75 से 80 बार ब्लड हमारा हार्ट कांटेक्ट करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो करीबन कितना, 1 मिनट में कितना वो ब्लड बाहर आता है, 5 to 6 लीटर, 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 से 6 लीटर ब्लड शरीर में भेजता है ना। देखो क्या हुआ, एक बार में कितना ब्लड आया, 70 ml पर बीट, ठीक है। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार कांटेक्ट कर रहा है, तो 75 बार, कितनी बार हार्ट कांटेक्ट कर रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रहा है,
1 मिनट में 75 टाइम्स, है ना, 75 बार 1 मिनट में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहा एक बार में कितना ब्लड आया, 70 ml पर बीट। ठीक, 1 मिनट में 75 बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्शन को 1 बीट हम बोल रहे हैं, तो ब्लड हार्ट से 70 ml बाहर आता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml ब्लड हमारा हार्ट से बाहर आ रहा है। तो 1 मिनट में हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, 75 बार। तो 75 बार, तो 75 बार अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हम हार्ट हमको 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में भेजता है। तो हमने कहा कि हार्ट से एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml ब्लड बाहर आता है, 1 मिनट में 75 बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन 1 कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml ब्लड गिवन बाहर देता है हार्ट हमारा। ठीक है, तो 70 ml ब्लड हमारा 1 बीट में बाहर आता है। तो और 1 मिनट कॉन्ट्रैक्ट हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 मिनट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है, 75 टाइम्स। 7 to 75 है ना, 70 1 बीट, 5 to 6 लीटर ब्लड गिवन। हमारा हार्ट हमें 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड बाहर शरीर को देता है। एक कार्डिक आउटपुट 3 फैक्टर पे डिपेंड होता है। कौन कौन से फैक्टर? फैक्टर पहला इनफ्लो, पहला फैक्टर कार्डिक इनपुट। जितना ब्लड अंदर आएगा उतना ही ब्लड, जितना ब्लड अंदर आएगा उतना ही ब्लड बाहर जाएगा। कार्डिक इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स कितना ब्लड हार्ट से में आ रहा है, जितना ब्लड हार्ट में आएगा उतना ही ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा। कौन भरता है हार्ट में ब्लड, तो हम बोलते हैं वेनस रिटर्न। दूसरा, ब्लड कितना बाहर आएगा, जितना हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ब्लड कितना बाहर आएगा, जितना हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जितना हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा ब्लड उतना ही शरीर से बाहर आ जाएगा। कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, तो ये करता है 1 बीट में 70 ml ब्लड बाहर शरीर को देता है। ठीक है, गिवन ब्लड गिवन। ठीक है, 1 बीट में 70 ml ब्लड बाहर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अवेक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड कौन सा हो गया, ये पहला इनफ्लो, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। दूसरा अफेक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कितना, 1 बीट में 70 ml। इसे हम बोलते हैं हार्ट बीट, प्रति बीट कितना 70 ml ब्लड बाहर आता है। तीसरा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ब्लड वह शरीर से बाहर करेगा, है ना। तो तीसरा क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जितने हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितनी बार ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ब्लड वो शरीर से बाहर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, हार्ट रेट, रेट। ठीक है, ओके। तो जितना ज्यादा ब्लड अंदर उतना शरीर से बाहर। ठीक है, जितनी ताकत से कांटेक्ट करेगा उतनी ताकत से ब्लड बाहर देगा, ज्यादा ब्लड बाहर देगा, है ना। तीसरा, जितनी बार कांटेक्ट करेगा उतना ज्यादा ब्लड शरीर से बाहर होगा। आपने क्या कहा, 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई हो रहा है। मतलब पूरे शरीर को कितना सप्लाई हो रहा है, 1 मिनट में 5 से 5 to 6 लीटर ब्लड शरीर को सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ कहाँ गया, तो हमारी किडनी को बहुत सारा ब्लड मिला। किडनी को कितना ब्लड मिलता है, 1300 ml के आसपास ब्लड कहाँ गया, किडनी के पास गया। दूसरा, लीवर को, हमारे लीवर के पास गया 1500 ml के आसपास ब्लड गया। तीसरा, ब्रेन के पास कितना गया, ब्रेन के पास गया 900 ml के आसपास, है ना, ब्लड हमारा गया। मुख्यतः ये 3 जगह सबसे ज्यादा ब्लड हमारा जाता है। हार्ट से ब्लड 1 मिनट में 5 से 6 लीटर आ रहा है। मुख्यतः ये
3 ऑर्गन के पास सबसे ज्यादा ब्लड चला गया। उसके बाद हमारे मसल्स पे कितना जाता है? मसल्स में जाता 600 से 600 टू 900 ml के आसपास ब्लड मसल्स के पास जाता है। पांचवा, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उसके पास कितना जाता है? ये कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है? आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड का सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी के पास कितना ब्लड जाएगा? 200 ml के आसपास। ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है वो अदर ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा और यहाँ से घूमता हुआ वापस से हार्ट में आ जाएगा। अदर ऑर्गन मतलब नाक, कान, गला, स्किन के पास थोड़ा थोड़ा ब्लड पहुंचता है। बाकी मेन ऑर्गन के पास हमारा ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। जो प्रति मिनट हमारे हार्ट से 5 से 6 लीटर ब्लड शरीर में आता है, वह मेन ऑर्गन के पास पर्याप्त मात्रा में पहुंच के हमारे हर ऑर्गन के पास थोड़ा थोड़ा ब्लड पहुंच के वापस से हार्ट में ब्लड लौट जाता है। ये कहलाता है हमारा कार्डिक आउटपुट। ओके, जितना ब्लड हमारे शरीर से हार्ट से बाहर आ रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। ओके, ये जो प्रति बीट हार्ट से ब्लड बाहर आता है इसे हम क्या बोलते हैं? जो प्रति बीट आता है 1 बीट को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 बीट में जो आता है हमारे हार्ट से बाहर ब्लड उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो 1 मिनट में आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? मिनट वॉल्यूम। ओके, हार्ट बीट पर बीट स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट मिनट वॉल्यूम। ठीक है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 75 बार कांटेक्ट करेगा तो एक बार में कितना ब्लड बाहर आएगा? दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में। और 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर आएगा? दैट इज मिनट वॉल्यूम, है ना। 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड हमारा बाहर आता है। तो आज हमने हार्ट साउंड, मर्मर साउंड, कार्डिक आउटपुट फिनिश कर लिया है। अब हम इसे ही कंटिन्यू आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पूछिए मत, मेरे को कलीजा फट जाते बाबा। किसी की रीढ़ की हड्डी खराब है, किसी की पीठ साथ नहीं देती, किसी पैर साथ नहीं देता, किसी का हाथ साथ नहीं देता, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। अनेक अनेक महारोग इन माताओं के शरीर को ग्रस्त कर चुके हैं। अब कोई नहीं है हमारा बेटा, निकाल दिया घर से बच्चों ने, तो भगवान का सहारा ले लिया। ऐसे में जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इनके ही पुत्र इनको घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। खड़ा होने से हम बैठने पड़ता है, सिर, कोर, गर्दन, घुटना ये दर्द करता है, बैठने से उठने नहीं सकता। इनको घर में इतना टॉर्चर किया जाता है कि इनकी जान पर बात आ पड़ती है। तो ये माताएं जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग के वृंदावन धाम का आश्रय लेती हैं। ये माताएं जब कृष्ण भक्ति में आती हैं तो कृष्ण भक्ति के आने के प्रभाव से ये अपने सारे दुख भूल जाती है, कृष्ण नाम लेके नाचती हैं, गाती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। ये जो माताएं हैं अब इस समय अपने जीवन निर्वाह के लिए इनके पास केवल एक ही आश्रय रह जाता है और वो है भिक्षा मांगना। हमारी जो संस्था है पिछले कई सालों से इन माताओं को 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, ऐसी हज़ारों माताओं को हमारी जो संस्था है हर महीने राशन उपलब्ध करवाती है। इन माताओं के लिए हम लोगों ने राधा कुंड पे एक शेल्टर होम खोला है और वृंदावन में भी सबसे बड़ा शेल्टर होम इन माताओं के लिए हम लोग खोलने जा रहे हैं। हम इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। दाल चावल मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया। ये आशा करती है कि भक्त लोग आएंगे, इनको कुछ ना कुछ राशन पानी की इनकी व्यवस्था बनेगी। इसलिए आप लोग भी इस जन्माष्टमी उत्सव पे आगे आएँ और इन माताओं के लिए कुछ ना कुछ राशन अवश्य आप लोग सपोर्ट करें। अभी तो जन्माष्टमी आ रहा है, कुछ दाल चावल मिल जाए तो बहुत आनंद आएगा। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें। और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।